Hello students, today we will read about different stage of the embryonic development in human body. यानी human body में जो embryonic development है उसके हम लोग यूँ कैसे basic जो stage उनके बारे में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले let's start with the embryogenesis. Sir, it is a process the formation of embryo. यानी बहुत simple process है the formation of embryo. Okay. Is known या called as embryogenesis. It is a continuous process and consist of several या consist of continuously several stages. Okay. It start diploid. It start from diploid zygote to infant of बेबी. यानी कैसे इसको समझे कि जाइगोट फॉर्मेशन से स्टार्ट होगा. जाइगोट इज ए यूनिसेलुलर डिप्लॉइड सेल्स. यू कह सकते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट फ्रॉम यूनिसेलुलर जाइगोट टू इन्फेंट ऑफ बेबी. ओके स्टूडेंट, अब यू कह सकते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की जो फॉर्मेशन या एम्ब्रियोजेनेसिस की जो यू कह सकते हैं कि जो इवेंट्स हैं या काइंड्स हैं, हम उनको सेवरल टाइप्स बांट सकते हैं. सबसे पहला अगर बात भी कर सकते हैं, मैंने अभी बताया कि इट स्टार्ट फ्रॉम जाइगोट. तो सबसे पहले इसका फॉर्मेशन क्या होगा? फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. स्टूडेंट्स को समझे. और आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन ए लेबल. यू लेबल डायग्राम हमने पहले बना रखा है और यू कैसे वी विल यूज इन दिस फर्दर इन दिस वीडियो. इसी में हम इसका यूज करेंगे. तो हम लोग यहाँ पर समझे कि एम्ब्रियोजेनेसिस का जो पहला जो प्रोसेस है वो जाइगोट से स्टार्ट होता है. और जाइगोट के लिए कह सकते हैं का फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट यू कह सकते हैं सबसे जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या स्टूडेंट? फर्टिलाइजेशन. सेकंड वन इज यू कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. फिर क्या होगा? क्लेवेज. आप इसको कंफर्म कर लें. ये मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस. और मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्लेवेज. थर्ड वन यू कह सकते हैं क्लेवेज इज ए माइटोटिक सेल डिवीजन. ओके. और जाइगोट जो होता है, जो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली बाय माइटोटिक डिवीजन एंड डिवाइडेड या यू कैन से प्रोड्यूस या इंटरचेंज इनटू 2, 4, 8 एंड 16 सेल स्टेज. और ऑल द सेल्स आर नोन या वी कैन आल्सो टर्म यूज ब्लास्टोमियर्स. ओके. तो इसके बाद में जो नेक्स्ट जो एम्ब्रियोजेनेसिस फॉर्म आती है उसको हम बोलते हैं मोरुला एंड मोरुलेशन. फोर्थ वन इज ब्लास्टुला और फिफ्थ वन इज इम्प्लांटेशन. इसको ध्यान देंगे. इम्प्लांटेशन हम लोग कर सकते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ यू. हम सभी के बारे डिस्कस करेंगे इम्प्लांटेशन. ओके स्टूडेंट. और सिक्स्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा. आप इसको समझ गए होंगे. और इसके बाद में ब्लास्टुला के बाद जो फॉर्म आती है, जो एम्ब्रियो स्टेज आती है, उसको तो स्टूडेंट क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुला. और इसके बाद की जो फर्दर जो यू कह सकते हैं जो स्टेज आती है हम उसको काउंट करते हैं 4 मंथ, 1 मंथ, 4 वीक, 6 वीक, 8 वीक या 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ. यानी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियो में. तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर इन्हीं जो इवेंट्स है या इन्हीं जो स्टेप्स इनके बारे में लोग ब्रीफ में जाकर स्टडी करेंगे. तो मैं ये कर सकता हूँ, इसको रेस करो. अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन. स्टूडेंट्स को समझे. फर्टिलाइजेशन यू कह सकते हैं, पहले तो यू कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन कंप्लीट इन या यू कह इंटरनल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट इन फीमेल बॉडी. यानी कि फीमेल बॉडी में जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के 2 टाइप्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. और फर्टिलाइजेशन इज ए लॉन्ग यू कैन से लॉन्ग कॉम्प्लेक्स एंड रैंडम प्रोसेस. इसको समझे कि एक रैंडम है और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. और यू कह सकते हैं सेवरल रिक्वायर्स, यानी सेवरल रिक्वायर्स यू कह सकते हैं सेवरल रिक्वायर्स फॉर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन की कई रिक्वायरमेंट्स होती है और हम इसकी स्टडी करेंगे. तो फर्टिलाइजेशन का जो स्टडी जो रिक्वायरमेंट्स है हम इसको लेकर एक अलग से वीडियो बनाएंगे स्टूडेंट. लेकिन अभी मैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन को समझाने के लिए बता दूं. यू कह सकते हैं कि ह्यूमन इज ए यूनिसेक्सुअल डिप्लॉइड एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एनिमल. हम लोग पढ़ चुके हैं. और यू कह सकते हैं इन ह्यूमन बीइंग सेक्सुअल मॉर्फिज्म आर ओक्यूर. बहुत ही मैं समझा देता कि फीमेल है ह्यूमन बॉडी के में मेल और फीमेल जो बॉडी होती है ये यू कह सकते हैं कि इजीली यानी वी कैन इजीली डिफाइन मेल एंड फीमेल बॉडी यू अकॉर्डिंग देयर यानी अकॉर्डिंग देयर फिजिकल, सेक्सुअली एंड मॉलिक्यूलर एंड बिहेवियरल. यू कैसे इसके आधार पर हम लोग इजीली हम लोग को क्या कर सकते हैं? इनमें डिफाइन कर सकते हैं. तो मेल और फीमेल में हम लोग जानते हैं कि मेल और फीमेल टेक इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ह्यूमन बीइंग इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव
एनिमल्स। ओके स्टूडेंट, तो फर्टिलाइजेशन का बहुत सिंपल प्रोसेस है। इट इज ए प्रोसेस फ्यूजन ए स्पर्म विद एन ओवम। यू कैसे, बहुत सिंपल है कि स्पर्म का और ओवम का जो फ्यूज होता है, यू कह सकते हैं सर स्पर्म इज ए फीमेल, यानी स्पर्म इज ए फीमेल गैमेट एंड ओवम ओवम इज ए मेल गैमेट। ओके सॉरी स्टूडेंट्स रॉन्ग हो गया, sperm is a male gamete and ovum is a female gamete. So both gametes are haploid and pure. So every gamete has one genome. इसको आप हम समझेंगे तो जीनोम सर इट इज ए यू कह सकते हैं हैप्लोइड क्रोमोसोम, यानी हैप्लोइड क्रोमोसोम नंबर्स, हैप्लोइड क्रोमोसोम नंबर्स आर कॉल्ड जीनोम और एवरी gametes has single genome. अब इसको समझे, fertilization it is a process a sperm, या you can say a sperm fuse with an ovum and produce diploid cells, these called zygote. इसको समझ लिया आपको। अब बात की फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस समझा दिया। अब यहाँ पर हम फर्टिलाइजेशन के बाद में हम इसकी जो अन्य जो टर्म्स है वो भी स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। एक टर्म है कैरियोगेमी, आपने इसके बारे में भी कर सकते हो ऑलरेडी, अब लिसन अबाउट इट। सेकंड वन है एम्पीमेक्सिस, एम्पीमेक्सिस स्टूडेंट, इन दोनों टर्म को आप लोग डीपली कैरी कर सकते हैं, ठीक प्रकार से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया फर्टिलाइजेशन क्या है, यू कह सकते हैं इट इज ए फ्यूजन या फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसको समझ लें, मेल और फीमेल गैमेट्स में जो फ्यूजन होता है आंसर इट इज ए मेल गैमेट एंड इट इज ए फीमेल गैमेट, देन दे फ्यूज ईच अदर, या यू कह सकते हैं स्पर्म फ्यूजन विद एन ओवम, इट इज प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट फर्दर द फर्टिलाइजेशन के बाद में कैरियोगेमी कह सकते हैं, कैरियोगेमी कंप्लीट एंड फर्दर एम्पीमेक्सिस आल्सो ओक्यू। अब कैरियोगेमी क्या होगा, इट इज अ प्रोसेस फ्यूजन बिटवीन टू न्यूक्लियाई, टू न्यूक्लियस, सर दीज आर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई को हम लोग बोलते हैं जो केंद्र का जो कह सकते हैं जो प्री कंडीशन होती है, प्री स्टेज उसको बोलते हैं प्रो न्यूक्लियाई, तो कह सकते हैं जो फिर मैं एक बार रिपीट करूंगा, एंड फ्यूजन बिटवीन टू गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन बिटवीन टू प्रो न्यूक्लियाई ऑफ गैमेट्स, यानी गैमेट्स के मेल और फीमेल गैमेट्स के प्रो न्यूक्लियाई फ्यूजन ईच अदर, दिस प्रोसेस कॉल्ड कैरियोगेमी। एम्पीमेक्सिस फर्दर इसके बाद में क्या होगा, पहले फर्टिलाइज होगा कैरियोगेमी, इसके बाद में क्या होगा, इट इज ए प्रोसेस फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल जीनोम्स, मेल एंड फीमेल, यानी मेल और फीमेल जो जीनोम्स होते हैं, जो हम जानते हैं जीनोम्स इज ए हैप्लोइड क्रोमोसोम्स, यानी जीनोम क्या होता है, हैप्लोइड क्रोमोसोम, और इन ह्यूमन बीइंग्स एवरी जीनोम हैज 230 क्रोमोसोम्स। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको समझे एम्पीमेक्सिस क्या होगा, इट इज ए प्रोसेस फ्यूजन बिटवीन जीनोम्स ऑफ गैमेट्स, जीनोम ऑफ गैमेट्स के जीनोमों का जो फ्यूजन होगा उसको बोलते हैं एम्पीमेक्सिस एंड प्रोड्यूस, एंड यू कह सकते हैं प्रोड्यूस डिप्लॉयड जाइगोट सेल। तो आप समझ गए होंगे कि फर्टिलाइजेशन के अलावा भी कैरियोगेमी और एम्पीमेक्सिस प्रोसेस होते हैं, ये दोनों प्रोसेस आर कंप्लीट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में हमने देखा कि यू कह सकते हैं डिप्लॉयड जाइगोट सेल का फॉर्म होता है, और हम जानते हैं जाइगोट इज ए डिप्लॉयड एंड यूनिसेलुलर, ओके, एंड एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम यूनिसेलुलर जाइगोट टू इन्फेंट ऑफ द बेबी। ये आप समझ लोगे। अब आप समझे फर्टिलाइजेशन को, हम इतने समझेंगे। अब फर्टिलाइजेशन को लेकर अभी मैंने आपको बता दिया कि रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसको समझे कि फर्टिलाइजेशन तो मैंने समझा दिया, लेकिन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देयर आर ए सेवरल रिक्वायरमेंट एंड सेवरल रिक्वायर्स फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट इन इंटरनल, यू कैन से इन फैलोपियन ट्यूब, यानी फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब होता है, और वो भी कम होता है एम्पुला स्टमक जो जंक्शन होता है, यानी एम्पुला स्टमक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल, इसको आप समझेंगे। तो सबसे फर्टिलाइजेशन जो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट स्टूडेंट वो है अप्रोच, यानी अप्रोच ऑफ स्पर्म, अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, इसको समझें कि शुक्राणु स्पर्म का ओवम तक अप्रोच होगा, क्योंकि विदाउट अप्रोच ऑफ स्पर्म यू का फर्टिलाइजेशन विल नॉट कंप्लीट यानी कंप्लीट नहीं होगी। सेकंड वन क्या होगा, एंट्री, यू कह सकते हैं एंट्री ऑफ स्पर्म, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, इसको समझें, और हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे
कि इसके बाद क्या होता है कि ओवम जो होगा, स्पर्म जो होंगे ओवम तक पहुंचेंगे, अप्रोच करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा कि सेवरल स्पर्म ओवम को एक्चुअली क्या करेंगे, अटैच होंगे, अटैच होने के बाद में वन ऑफ देम, अभी समझाऊंगा आपको, वन ऑफ देम एक स्पर्म इनमें क्या होगा, डिसॉल्व, यू कैसे एंजाइम ऑफ द एक्रोसोम डिसॉल्व द मेम्ब्रेन ऑफ कोर्जोनो पेलिसुडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंटर्ड एंड यू हेड ऑफ स्पर्म एंटर्ड इनटू ओवम। इसको आप समझेंगे बाद में, हम उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो एंट्री ऑफ द ओवम यानी इसके अंदर क्या होगा कि स्पर्म का जो हेड पार्ट होगा, और हेड हम जानते हैं कि हेड पार्ट कंसिस्ट ऑफ या कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम, और एक्रोसोम एंजाइम्स हेल्प इन डिसॉल्विंग ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। स्टूडेंट अब यू कह सकते हैं, ये बात देख लेंगे। थर्ड वन यू कह सकते हैं, उसके बाद क्या होगा कि कॉर्टिकल, यू कह सकते कॉर्टिकल रिएक्शंस। इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही एंटर करेगा, एंट्री करने के बाद ये एंट्री करके ये ओवम का न्यूक्लियस, ये स्पर्म को न्यूक्लियस है, और कॉर्टिकल प्रोसेस, और कॉर्टिकल प्रोसेस के दौरान क्या होगा, एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनेगी, और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनने के बाद में क्या होगा कि एक स्पर्म के एंटर करने के बाद में जो अनदर स्पर्म्स होंगे दे कांट फ्यूज या डिसॉल्व ऑफ यू कांट एंटर्ड इनटू द ओवम, और ये किस वजह से होगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, यू कैन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, तो वो कब होगा, कॉर्टिकल रिएक्शन। फोर्थ वन इज यू कह सकते हैं फ्यूजन विद, यू कह सकते हैं फ्यूजन विद प्रो न्यूक्लियाई, अभी हमने देखा था, एंड फॉर्म द जाइगोट। तो ये मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट इसको समझे, ये अप्रोच ऑफ स्पर्म जो अभी मैंने बताया, इसके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे मेन जो प्रोसेस है वो ह्यूमन बीइंग होता है स्टूडेंट, इंसेमिनेशन, और प्लांट्स में इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। अगर आपको पढ़ा होगा pollination, without pollination you fertilization not complete in will not complete in plants, ये समझेंगे। तो प्लांट में पॉलिनेशन होता है, इसी प्रकार ह्यूमन जो एनिमल्स में होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन इज ए फिजिकल प्रोसेस। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, यू कैन ड्यूरिंग द कोइटस, यानी ड्यूरिंग द कोइटस आप समझे कि कोइटस इज ए फिजिकल प्रोसेस, या इट इज ए फिजिकल प्रोसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल, यू कह सकते हैं, यू कह सकते हैं when male and female partner attach with physically, this process called coitus. During the coitus sperm are released into vagina by the penis of male partner। बहुत सिंपल वे में समझा दिया कि इंसेमिनेशन प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है कि कोइटस के दौरान जो मेल पार्टनर होता है वो अपनी पेनिस के माध्यम से अपने जो स्पर्म या जो सीमन बोलते हैं, वो सीमन इज द कंसिस्ट कंटेंट ऑफ द स्पर्म एंड सेमिनल प्लाज्मा आल्सो, it is a alkaline fluid and contain in human male body के यू का जो टेस्टिज या जो सेमिनल वेसिकल उसके अंदर ये क्या होता है, स्टोर होता है। ओके तो समझे, तो during the coitus sperm are released into vagina by the penis of male partner, a process called insemination। after insemination या यू कह सकते हैं, यू कह सकते हैं 200 to 300 million, और स्टूडेंट यू नो 1 million is equal to 10 lakh, 200 to 300 million, या हम लोग इसको लिख सकते हैं या 20 to 30 करोड़ स्पर्म आर एजाकुलेट ड्यूरिंग वंस कोइटस, या एक कोइटस के दौरान फीमेल जो मेल होता है वो इतने स्पर्म को यू कैन एजाकुलेट, यानी एजाकुलेट करता है, रिलीज करता है इन वेजाइना ऑफ फीमेल। ओके, लेकिन इनमें से 100 ऑफ देम, इनमें से 100 यू कह सकते हो ऑफ विच, इनमें से 100 जो स्पर्म होते हैं रीच एम्पुला एस्टमस साइट, यानी ध्यान दें, और एम्पुला एस्टमस साइट यू कह सकते हैं ए साइट वेयर एम्पुला एंड एस्टमस अटैच, यू कैसे अटैच बोलेंगे, यू कह सकते हैं मीट ईच अदर, यानी जिसे हम लोग जंक्शन कहते हैं एम्पुला एस्टमस, दिस इज एस्टमस पार्ट एंड इट इज एम्पुला पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। और हम लोग जानते हैं फैलोपियन ट्यूब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट इज इपेंडिकुलम, सेकंड वाज एम्पुला, एम्पुला इज द wider part of the oviduct and the narrow part of the oviduct known as isthmus। तो यू कह सकते हैं कि आफ्टर द इंसेमिनेशन इतने स्पर्म को रिलीज किया जाता है, इनमें से 100 जो स्पर्म होते हैं वही केवल यहां पूछ पाते हैं, और वन ऑफ देम यानी उनमें से केवल एक स्पर्म अटैच्ड यू कह सकते हैं, या यू कैन फ्यूजन विद ओवम, द प्रेजेंस ऑफ द ओवम, यानी समझे कि फर्टिलाइजेशन के सबसे रिक्वायरमेंट ये बता इंसेमिनेशन जरूरी है
लेकिन इससे भी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है कि फर्टिलाइजेशन का जो साइट हमने देख लिया कि फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीट यू कैसे एम्पुला इस्थमस पार्ट होता है ओविडक्ट किस पार्ट होता है, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या होता है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स रीच एट द एम्पुला इस्थमस साइट सेम टाइम। ये ध्यान दो, दोनों एक साथ या टुगेदरली एक साथ आप पूछे, और ये तभी संभव होगा जब इंसेमिनेशन प्रोसेस हो। तो फीमेल बॉडी में हम जानते हैं ओवरीज आर मेल या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल बॉडी, और यू कह सकते हैं एवरी यू कह सकते हैं ड्यूरिंग द menstrual cycle a ovum यानी an ovum released from Graafian follicle cell, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप समझे कि ओव्यूलेशन दौरान यू कैसे मैच्योर Graafian follicle रैप्चर induced by LH and FSH, या यू कह सकते हैं induced या इंड्यूकेशन होता है LH and FSH हार्मोन, मैच्योर Graafian follicle rupture and ovum came out from fallopian, यू कह सकते हैं कि Graafian follicle to ovary and embryo, कि हम लोग हम लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट यू कह सकते हैं क्लोजर पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज इफेंटिकुलम एंड दिस एंड पार्ट हैज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर we called fimbriae, और these fimbriae help collect the ovum after the ovulation। स्टूडेंट ये आप लोग समझ चुके होंगे, आफ्टर द ओव्यूलेशन फिम्ब्रिए क्या करती है, कलेक्ट द ओवम फ्रॉम ओविडक्ट फ्रॉम ओवेरी। अब यहाँ पर क्या होगा कि फिम्ब्रिए कलेक्ट द ओवम फ्रॉम ओवेरी, और इसके बाद में ओवम यहाँ पर रिलीज होगा, और ये ओवम यहाँ पर क्या होगा मूव टुवर्ड टू, यानी ओवम मूव टुवर्ड टू एम्पुला इस्थमस थ्रू द ओविडक्ट, यानी ये समझे। लेकिन हम समझ सकते हैं कि ओवम इज एन ओवम इज ए नॉन मोटाइल, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर इसमें मूव कैसे होगा, तो यहाँ पर इसमें यू कह सकते हैं कि ओविडक्ट्स की जो स्मूथ मसल्स होती है, यानी स्मूथ मसल्स ऑफ ओविडक्ट्स लेयर हेल्प टू मूव ऑफ ओवम के मूव में वो मदद करती है, हेल्प करती है। और इस प्रकार से ये जो ओवम एम्पुला इस्थमस में आप पूछता है, और यू कह सकते हैं कि बोथ गैमेट्स यू कह सकते हैं बोथ गैमेट्स मीट ईच अदर एंड फ्यूजन ईच अदर, या यू कह सकते हैं स्पर्म फ्यूजन विद एन ओवम, और यू कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। एंड इसका रिजल्ट क्या होता है, यू कह सकते हैं फर्दर इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, इस तरह मैंने आपको काफी एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। इस डायग्राम में आपने देखा कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और इसी फॉर्मेशन को मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। क्यों कह सकते हैं यहाँ पर ओव्यूलेशन मैंने पूरा दिखा रखा है, oogenesis दिखा रखा है, ओवम में फर्टिलाइजेशन है, और जितने भी ओविडक्ट्स में जो एम्ब्रियोजेनेसिस की जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो मैंने यहाँ पर ओविड ट्यूब में या ओविडक्ट में दिखाने साथ दिखा रखे हैं। जाइगोट फॉर्मेशन है, 2 सेल स्टेज है, 4, 8, फिर मोरुला, फिर ब्लास्टोसिस्ट, और यहाँ पर इम्प्लांटेशन में यहाँ दिखा रखा है। तो ये जो डायग्राम्स मैंने यहाँ पर बाहर लिए, ये नहीं सोचे कि बाहर हो रहा है, एंड ऑल द इवेंट्स हेल्ड, या यू कह सकते हैं हेल्ड इनटू ओविडक्ट्स एंड यूट्रस, ओविडक्ट और यूट्रस में होता है। तो इसको समझें कि यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली बाय द माइटोटिक डिवीजन, ये समझिए आप इसको, या थ्रू द माइटोटिक डिवीजन, इसको समझें कि माइटोटिक डिवीजन, और हम जान सकते हैं एंड कन्वर्ट टू 4, 8 and 16 cells stage, this division called cleavage। आप इसको समझिए, इसी डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेवेज। और क्लेवेज इज द माइटोटिक डिवीजन इज occur only during the embryogenesis, यानी embryogenesis के दौरान होता है, और all the cytic cells, ये जितनी हमारी सोमेटिक जो सेल्स होती है उसमें सिंपली माइटोटिक डिवीजन होता है। लेकिन जो जाइगोट सेल्स होती है, जो एम्ब्रियोनिक सेल्स ब्लास्टोमेस होती है, उनमें हमेशा यू कर सकते हैं क्लेवेज होता है। क्लेवेज इज ए माइटोटिक सेल डिवीजन। और हम जानते हैं कि जाइगोट में जब जाइगोट ये मैंने बताया कि रेगुलरली एंड डिवाइड्स रैपिडली भी कह सकते हैं, रैपिडली भी कह सकते हैं, रेगुलरली भी कह सकते हैं। रैपिडली यहाँ पर क्या तीव्रता के साथ तेजी से डिवाइड करती है, और डिवाइड करने से ये जो यूनिसेलुलर जो जाइगोट्स है वो इंटरचेंज 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज एंड 16 सेल स्टेज। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो ऑल द सेल्स आर टर्म ब्लास्टोमियर्स, यहाँ पर जो सेल्स होगी इन सभी सेल्स को क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर्स। ये दिस इज 1 सेल स्टेज, इसके बाद जो 2 सेल स्टेज होगा वो होगा यू कह सकते हैं दीज आर 2 सेल स्टेज, दीज आर 4 सेल स्टेज। इस प्रकार यू कह सकते हैं, यू कह सकते हैं दिस इज इट इज 8 सेल स्टेज। और फर्दर इट यू कह सकते हैं इट इंटरचेंज इन 16 सेल स्टेज। तो हम लोग यहाँ पर जो 16 सेल स्टेज है
हम लोग जानते हैं कि सिस्टीन सेल स्टेज नोन एज मोरुला। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर कौन सी टेप आ गई स्टूडेंट्स, मोरुला। इसको समझेंगे आप लोग। और मोरुला इज ए सिस्टीन सेल्ड या सिस्टीन ब्लास्टोमेरियस स्टेज। या समझ आ रहा है? इट इज कंटेंट, यानी यू कह सकते हैं इट इज ए कंटेंट ऑफ यू कहते हैं सिस्टीन सेल्स या सिस्टीन सेल्स कंटेन इन मोरुला स्टेज। ओके स्टूडेंट्स, इट इज यू कैन कवर्ड विद जोनो पेलुसिडा। जोनो पेलुसिडा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, दिस कवर्ड विद जोनो पेलुसिडा। और इसमें कितने ब्लास्टोमेरियस होते हैं स्टूडेंट? और ऑल ब्लास्टोमेरियस आर डिप्लॉयड। ओके, और इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? और इट इज ए सॉलिड, इट इज ए सॉलिड एंड बॉल like structure, ball like structure, और it stage come after 3 to 4 days from to fertilization। यानी फर्टिलाइजेशन के 3 से 4 दिनों के बाद, यानी आफ्टर 3 to 4 days के बाद में एम्ब्रियो चेंज इनटू मोरुला। एंड मोरुला इज ए सॉलिड ball like and cystine cell stage. It is called with the zono pellucida. It is the main, you कह सकते हैं, significance या main स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोरुला। तो स्टूडेंट इनको आप लोग कैसे लिसन एंड बोथ प्रॉपर्ली, इनको आप लिखेंगे 4 स्टेज जो मैं बता दिया। अब मोरुला जो है ये एक्चुअली यू कह सकते हैं आफ्टर दिस मोरुला, और इसी प्रोसेस को मोरुला फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मोरुलेशन। इसको समझेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ मोरुला, इट इज अ प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ मोरुला कॉल्ड मोरुलेशन। स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन को आप तो आराम से लिख पाएंगे। इट इज प्रोसेस बाय व्हिच formation of morula by the divided by the mitotic divisions, morulation। इसको मोरुलेशन बोलेंगे। मोरुला, आफ्टर दिस मोरुला मूव, यू कैसे मोरुला मूव थ्रू द ओविडक्ट फ्रॉम यू कह सकते हैं फ्रॉम isthmus टू यूट्रस। यानी कॉमन सी बात है कि मोरुला जो फेज होगा जिस पर डिवाइड होता रहेगा, इसके बाद में क्या होगा कि ये किसकी तरफ मूव करेगा? यूट्रस की। और इसके पहले जितने भी जो यू कह सकते हैं कि जाइगोट टू मोरुला तक के जितने भी स्टेज या जितने एम्ब्रियोनिक स्टेज होते हैं आर कंप्लीटेड इन ओविडक्ट में कंप्लीट होते हैं। फर्दर जितने भी डेवलपमेंट्स होंगे, जितने भी होंगे वो सभी कहाँ पर होंगे स्टूडेंट? यूट्रस में होंगे। तो इसके बाद में क्या होगा कि ये जो मोरुला होगा वो एक्चुअली में ओविडक्ट से या ओविडक्ट के माध्यम से मूव करता हुआ ओविडक्ट फ्रॉम ओविडक्ट टू यूट्रस पर मूव करेगा थ्रू द ओविडक्ट। ओके स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो मोरुला जो है वो चेंज इनटू ब्लास्टुला। तो मैं यहाँ पर इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ब्लास्टुला जो कंडीशन आएगी उसके बाद होगी, और ब्लास्टुला के फॉर्मेशन हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लास्टुलेशन। ये क्या होगा? सिंपल सी, it is a process of formation of blastula by the morula known and called is blastulation। और ब्लास्टुलेशन फॉर्म में जो स्टेज आती है वो सर 30 to 64 सेल स्टेज। ओके, और ये जो आती है वो मोरुला के या मोरुलेशन के बाद आती है। और इट कंप्लीट यानी वैसे इट स्टेज कंप्लीट इनटू यूट्रस, यानी यूट्रस में कंप्लीट होती है। इसको आप कंफर्म कर लें। अब मोरुला से ब्लास्टुला का जो फॉर्मेशन है स्टूडेंट वो कैसे होता है? अब समझिए आप लोग इसको। आफ्टर द मोरुलेशन क्या मोरुला की स्टेज का 3 to 4 डेज जोनो पेलुसिडा डीजनरेट हो जाएगी, और आउटर ब्लास्टोमियर्स मूव टू आउटसाइड यानी बाहर को मूव करेंगे एंड अरेंज ए यू कह सकते हैं अरेंज ए लेयर या लेयर में क्या हो जाएंगे? अरेंज हो जाएंगे। इसको कंफर्म कर लें। आउटर ब्लास्टोमियर्स ऑफ मोरुला मूव टुवर्ड टू आउटसाइड एंड यू कैन एंड रैपिडली, ये कह सकते हैं एंड डिवाइड्स रैपिडली एंड अरेंज ए लेयर, और दिस लेयर called trophoblast and form a layer. This layer also called trophoblast. Okay students, and you कह सकते हैं इसके अलावा जो आउटर जो लेयर्स के अलावा जो आउटर ब्लास्टोमियर्स के अलावा जो बच जाते हैं उन्हें हम लोग सभी क्या बोलते हैं? इनर सेल वॉल्स। क्या बोलते हैं? इनर ब्लास्टोमियर्स सेपरेट द ट्रोफोब्लास्ट एंड फॉर्म या प्रोड्यूस ए कैविटी, और दिस कैविटी नोन या दिस कैविटी एज ए, इसको हम लोग बोलते हैं
ब्लास्टोसील। स्टूडेंट क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, और ऑल स्टेज यू कह सकते हैं, इसी पूरी स्टेज को, या जो स्टेज है जो 32 64 स्टेज होती है, मल्टीसेल होती है, इसी को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, ब्लास्टोसिस्ट। अब यू कैन से ब्लास्टोसिस्ट इज कंटेंट ऑफ कंट्रोल विद द ट्रोपोब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट एंड इनर सेल मोस, इनर सेल मोस। स्टूडेंट्स इसको आप समझें। ओके, अब यू कह सकते हैं ये जो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, इट इज ए ब्लास्टुला स्टेज, और यू कह सकते हैं इट स्टेज ओक्यूर या कम आफ्टर द मोरुलेशन, मोरुलेशन के बाद आती है, और इसी को हम लोग ब्लास्टुलेशन कहते हैं। अब इसके बाद में ब्लास्टुलेशन के बाद जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट, वो होता है इम्प्लांटेशन। इसको आप समझें, इम्प्लांटेशन, इसको आप समझने प्रयास करेंगे, जिसे हम लोग रोबोट बोलते हैं। आफ्टर द ब्लास्टुलेशन, यानी आफ्टर द ब्लास्टुलेशन द ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड विद एंड्रोमेट्रियम यूट्रस, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा इसमें डिफाइन नहीं करेंगे। द ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड विद एंड्रोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, और वी नो वॉल ऑफ यूट्रस आर डिवाइडेड इनटू 3, या यू डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंड्रोमेट्रियम। एंड्रोमेट्रियम इज इनर लेयर ऑफ यूट्रस। ओके स्टूडेंट, और इसी में यू कह सकते हैं कि ए साइक्लिंग, यू कह साइक्लिंग चेंज, a cycling change in endometrium during the all menstrual cycle in female body में होते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, menstrual cycle बोलते हैं। अब स्टूडेंट क्या होगा, इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीट एम्बेडेड इनटू यू कह सकते हैं एंडोमेट्रियम, यानी इम्प्लांटेशन के बाद में ब्लास्टोसिस्ट होगा वो कंप्लीटली embedded into यानी एंड्रोमेट्रियम ऑफ यूट्रस एंड सेल ऑफ एंड्रोमेट्रियम, further the implantation divides rapidly and cover blastocyst। यानी इसको समझेंगे कि जैसे इम्प्लांटेशन पूरा होगा, यूट्रस की जो एंड्रोमेट्रियम लेयर्स होगी वो क्या कर लेगी, उसको कवर कर लेगी। लेकिन जैसे इसीलिए इस प्रकार की इम्प्लांटेशन ह्यूमन बीइंग में जो इम्प्लांटेशन होता है स्टूडेंट, वो कौन सा होता है, इंटेस्टेशियल टाइप होता है। ये समझेंगे, इंटेस्टेशियल इम्प्लांटेशन इज ऑक्यूर इन ह्यूमन बीइंग। इंटेस्टेशियल बोलते हैं, अंतराल रोबोट बोलते हैं, इसको समझेंगे क्योंकि इसमें ब्लास्टोसिस्ट completely embedded into endometrium after the implantation। ये मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। अब इसको समझिए, आपको इसी में मैं इसी वीडियो में वापस आना चाहूंगा, वो इम्प्लांटेशन दिखाया, और ये मैंने विदाउट यूट्रस क्या दिखाया, प्रयास है मोरुला। ये अब आप समझिए सर, ये जो ब्लास्टोमेर्स जो है, या ट्रोपोब्लास्ट जो ब्लास्टोमेर्स है, दे डू नॉट पार्ट, यानी ऑल द ब्लास्टोमेर्स इंक्लूड इनर ब्लास्टोमेर्स, all blastomeres are diploid। ओके स्टूडेंट, बट ट्रोपोब्लास्ट यानी ट्रोपोब्लास्ट के जो ब्लास्टोमेर्स हैं, दे डू नॉट पार्ट एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी एम्ब्रियो के किसी भी पार्ट में भाग नहीं लेंगे। दे प्रोड्यूस, या यू कह सकते हैं, प्रोड्यूस तो नहीं बोलूंगा अपन, लेकिन यू कह सकते हैं दे फॉर्म एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, यानी दे फॉर्म extra embryonic membranes like amnion, chorion, allantois। Okay student, these are extra embryonic membrane in human being, here include higher animals। अब यू कह सकते हैं, लेकिन यू कह सकते और अब जब यू कह सकते हैं कि जो ट्रोपोब्लास्ट है, यानी ब्लास्टोमेर्स ऑफ ट्रोपोब्लास्ट, ये इसको वही समझिए सर, आफ्टर द इम्प्लांटेशन की बात चल रही है। ट्रोपोब्लास्ट के जो ब्लास्टोमेर्स होते हैं divides rapidly and you can say differentiate into two layers, in different, यानी ये जो layers है 2 layers में डिवाइड जाएगी, you कह सकते हैं inner and outer। okay student, outer is chorion, outer layer is chorion और inner is allantois। इसको समझे आप स्टूडेंट, chorion, और chorion you कह सकते हैं which makes, यानी which makes, यानी produce chorionic villi, okay। Chorionic villi entered endometrium of uterus, ये समझेंगे इम्प्लांटेशन की बाद में। इस वीडियो को आप इसको दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स ये एक्चुअल में डेवलपमेंट एम्ब्रियो है, और ये इसका एंड्रोमेट्रियम यानी ट्रोपोब्लास्ट है, और ये इसकी कोरियोनिक विली निकल रहे हैं, और ये कोरियोनिक विली निकल कर एक्चुअली किस में जा रहे हैं, यूट्रस के अंदर, यानी किस में जा रहे हैं स्टूडेंट्स, यूट्रस वॉल में। क्योंकि हम जान चुके हैं यूट्रस वॉल में एम्बेडेड होने के बाद में ये कोरियोनिक विली निकलकर ये एक्चुअली एंटर्ड इनटू एंड्रोमेट्रियम टिश्यू में एंटर कर जाएंगे, एंड
प्रोड्यूस ए कनेक्टिव टिश्यू, यानी एंड्रोमेट्रियम जो टिश्यूज और जो कोरियोनिक जो विलेज है वो आपस में कनेक्ट होकर एक कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। उसी कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्लेसेंटा। और मैंने यहाँ पर दिखाने का प्रयास भी किया सर, दिस इज ए प्लेसेंटा। और सर प्लेसेंटा इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो एंड फीमेल। एम्ब्रियो एंड फीमेल, यानी फीमेल या फीमेल का जो यूट्रस है, क्योंकि यहाँ पर तो फीमेल की बात चल रही है, तो फीमेल और डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में जो एक कनेक्टिव टिश्यू है वो कौन है सर? प्लेसेंटा। इट इज कंसिस्ट ऑफ मेल मेल टिश्यू एंड एम्ब्रियोनिक टिश्यू, यानी ये जो प्लेसेंटा होती है स्टूडेंट, प्लेसेंटा में यू कह सकते इट इज कंसिस्ट ऑफ 6 लेयर, यानी ये 6 लेयर से बनी होती है। इसको ध्यान दें, इट इज कंसिस्ट ऑफ 6 लेयर, जिनमें से यू कह सकते हैं 3 ऑफ विच, इनमें से 3 जो होते हैं वो एम्ब्रियोनिक होते हैं और 3 क्या होते हैं? मदर, यानी कैसे जो यूट्रस के टिश्यूज होते हैं, या आप समझेंगे। तो कॉमन सी बात है कि कोरियोनिक जो विलेज जो है वो निकल कर एम्ब्रियो, यू कह सकते हैं कि एंडोमेट्रियम एंटर करते हैं, एंड यू कह कोरियोनिक विलेज कनेक्ट विद एम्ब्रियोनिक टिश्यू एंड फॉर्म ए कनेक्टिव टिश्यू, यानी इसके ध्यान देंगे दोनों के मिलने से कनेक्टिव टिश्यू बनेगा और वो कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। ओके स्टूडेंट्स, और आप ध्यान देंगे प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से यू कह सकते एक कोड का फॉर्म होता है, उस कोड को बोलते हैं एम्बिलिकल। क्या बोलते हैं? एन एम्बिलिकल। तो यू कह सकते एन एम्बिलिकल कोड, यू कह सकते हैं कनेक्ट द प्लेसेंटा, कनेक्ट प्लेसेंटा टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी प्लेसेंटा को एक्चुअल में एम्ब्रियो से जो कनेक्ट करने का काम कौन करता है? एंड यू कैसे एम्बिलिकल कोड होगा, जिसे हम लोग नाभिक रज्जु भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? एम्बिलिकल। ओके, एम्बिलिकल कोड बोलते हैं। और एम्बिलिकल कोड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट द मैटर, एंड कैसे ट्रांसपोर्टेशन द मैटर फ्रॉम प्लेसेंटा टू एम्ब्रियो एंड फ्रॉम एम्ब्रियो टू प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच में जो मैटर्स होते हैं, या यू कह सकते हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट मैटर है या वेस्ट मैटर्स है, उनके बीच में जो एक्सचेंज करता है या ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो यू कैसे डन बाय एम्बिलिकल्स। ओके, एम्बिलिकल इज ए कनेक्टिव बिटवीन प्लेसेंटा एंड एम्ब्रियो। और ये मैंने यहाँ पर डायग्राम इसलिए मैंने आपको बना रखा है स्टूडेंट कि कोरियोनिक जो विलेज यू कह सकते हैं, ये कोरियोनिक जो होते हैं वो कोरियोनल मेम्ब्रेन से निकलते हैं। कोरियोनल मेम्ब्रेन एक्चुअली हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो स्टूडेंट ये इसमें हम लोग ज्यादा नहीं आएंगे। अब हम लोग कह सकते हैं कि प्लेसेंटा फॉर्मेशन कब हुआ? इम्प्लांटेशन के बाद, आफ्टर द इम्प्लांटेशन। और आफ्टर इम्प्लांटेशन blastocyst, यानी it is a blastocyst stage and it is a 30 to 64 cell stage. It is covered with a trophoblast and it has a cavity. This cavity known, yeah, this cavity is called blastocele, and these are inner cell moss. Inner cell moss divides rapidly and rise in embryo. Embryo में क्या होता है? You can convert into एम्ब्रियो। और जो जितने भी ट्रोफोब्लास्ट के जो लेयर्स होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट के जो ब्लास्टोमेट्स होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। और दीज यू कह सकते हैं दीज आर 3 टाइप या दीज आर 4 टाइप होती है, लेकिन इन ह्यूमन बीइंग्स आर 3 टाइप्स। और दीज हेल्प इन एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन, यानी यू कैसे ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और ये आपको समझा दिया। जो कोरियोन जो मेम्ब्रेन होती है, इट इज आउटर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, यू कैन से, और इट इज प्रोड्यूस्ड, इट इज फॉर्मेड बाय ब्लास्टोमियर्स। ओके, और ये क्या करती है? इट हेल्प फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। ओके, और प्लेसेंटा इज ए कनेक्टिव टिश्यू और इसका फॉर्मेशन किस पे? एम्ब्रियो और जो मदर के जो टिश्यू होते हैं उसके द्वारा कनेक्ट होता है। ओके, अब सर इसका जो मेन फंक्शन, प्लेसेंटा की जो मेन फंक्शन या जो वर्क बोल सकते हैं, मेन functions of placenta. First, sir, the placenta transportation of the nutrition and O2. इसको समझेंगे O2 and nutrient. इसको समझें nutrient and O2, यानी क्या करती है कि placenta, यू कह सकते हैं कि placenta is transportation nutrient or या nutrient and O2 to embryo by the help of the
umbilical, ओके umbilical, ओके स्टूडेंट, ये आप समझ गए। सेकंड वन इसका जो वर्क है यू कह सकते हैं इट रिमूव, इट हेल्प, यानी वो यू कह सकते हैं इट रिमूव CO2 एंड ऑल द वेस्ट मटेरियल, यानी कह सकते हैं फ्रॉम एम्ब्रियो टू प्लेसेंटा, यानी ध्यान दीजिए प्लेसेंटा का जो मेन जो वर्क है वो तो कौन करता है, एम्बिलिकल करता है, एम्बिलिकल तो पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा समझ सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं वेस्ट जो मटेरियल होता है यानी जो न्यूट्रियल मटेरियल होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, वो तो सर इनका ट्रांसपोर्टेशन तो यू कह सकते फ्रॉम प्लेसेंटा टू एम्ब्रियो, और जो गार्बेज जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वेस्ट उनका, और जो सर एम्ब्रियो का जो गार्बेज होता है स्टूल उसको बोलते हैं मेकोनियम, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको आप लिख लेंगे मेकोनियम, मेकोनियम, इसको समझेंगे, इज अ रेसिड्यू मटेरियल ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो इज नोन एज द मेकोनियम, इसको मल बोलते हैं, ओके, इसको रिमूव कौन करता है, प्लेसेंटा। थर्ड, प्लेसेंटा वर्क एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर वर्क करती है, एंड सीक्रेशन ऑफ द सेवरल हार्मोन्स लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन एंड कोर्टिसोल also, ये सारे हार्मोन्स रिलीज्ड बाय प्लेसेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो आपने देखा कि प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा इज ए इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन यू कैसे बिटवीन कॉमन सी बात है एम्ब्रियो एंड फीमेल टिश्यू, क्योंकि ये जो यूट्रस है वो फीमेल टिश्यू है, और यू कह सकते हैं इट इज रिक्वायर्ड, यू कैसे प्लेसेंटा फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर होल एम्ब्रियोजेनेसिस आफ्टर द इम्प्लांटेशन, इसको समझेंगे। तो यू कह सकते हैं इट act या work act as a endocrine gland and release several hormones like HCG. सर HCG का फुल टर्म ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, सुन लीजिए ह्यूमन कोरियोनिक कोरियोन, क्योंकि कोरियोन इज यू कह सकते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ओके, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, और ये हार्मोन हेल्प इन टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी, यानी टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी का जो टेस्ट होता है उसमें इसी हार्मोन की हम लोग क्या देखते हैं, एक्यूरेसी देखते हैं, यू कह सकते हैं इफ HCG इज ओक्यूर, HCG इज प्रेजेंट इन यूरिन ऑफ एनी फीमेल, तो यू कह सकते हैं कि शी हैज गॉट प्रेगनेंसी, यानी वो प्रेगनेंसी प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि HCG यू प्रेजेंस ऑफ HCG इन यूरिन द साइन ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये प्रेगनेंसी का साइन में हेल्प करने वाला हार्मोन है। HPL ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, ये हार्मोन क्या करता है, इट हेल्प इन लैक्टेशन एंड यू कैसे मिल्क सिंथेसिस एंड मिल्क स्टोर, यानी जो आपका पार्टिकुलेशन का प्रोसेस होगा हम समझेंगे, तो उसमें मिल्क का जो प्रोडक्शन या मिल्क का जो लैक्टेशन प्रोसेस होता है उसके मेमोरी जो ग्लैंड्स होता है उस मेमोरी ग्लैंड्स को क्या करता है, इंड्यूस करता है फॉर लैक्टेशन एंड मिल्क सिंथेसिस एंड मिल्क स्टोर। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन हम जानते हैं, प्रोजेस्टेरोन हेल्प इन इम्प्लांटेशन एंड यू कह सकते हैं कि थिकनेस ऑफ द यूट्रस वॉल, ये यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम जो लेयर्स होती है, और वो जो यू कह सकते हैं कि रैप्चर होती है, डीजनरेट होती है ड्यूरिंग द मेस्ट्रुअल साइकिल, इसी एंडोमेट्रियम लेयर को एक्चुअली क्या करता है, थिकनेस को बढ़ाने में हेल्प करता है। रिलैक्सेशन हेल्प इन द एब्डोमेन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस ऑफ फीमेल बॉडी, तो ये सारे हार्मोन्स के वर्क में बता दिए, और दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आप लोगों को इस डायग्राम के माध्यम से फीमेल बॉडी में ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डिफरेंट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो जो बनती है वो मैंने दिखाने का प्रयास किया, और ये यहाँ पर डायग्राम इसी क्यों बता रहा है कि सर ये बता इंसेमिनेशन बता रहा है, और आफ्टर इंसेमिनेशन बता दी, आफ्टर द, हालांकि इसको दोबारा हो सकता नहीं, आफ्टर द इंसेमिनेशन मोटाइल स्पर्म मूव रैपिडली थ्रू, यानी थ्रू the cervix to uterus, और cervix is the narrow part of the uterus का जो narrow part है उसको cervix कहते हैं। तो ये मोटाइल स्पर्म होते हैं, you can rapidly move to rapidly, okay, और uterus मूव करके reach the isthmus, ampulla isthmus junction, और you can connect and fuse with an ovum। तो स्टूडेंट ये डायग्राम आप लोग इस वीडियो को
पोज करके इस वीडियो को आप लोग बीच को समझेंगे एंड यू कह सकते हैं लिसन एंड वॉच क्लियर यानी क्लियरली दिस वीडियो एंड राइट एंड ड्रॉ ऑल द diagrams and notes in your note or sorry in your notebook. Thank you students.